क्या आपने कभी सोचा है, अगर ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं, तो हम जी क्यों रहे हैं? हर सुबह उठना, काम पे जाना, सपने देखना, किस लिए? अगर अंत में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर ये स्ट्रगल, ये इमोशंस, ये रिलेशनशिप्स सब बेकार हैं क्या? ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक सोच है, एक फ़िलोसफी जिसका नाम है निहिलिज्म। निहिलिज्म एक ऐसी फ़िलोसफी है जो कहती है ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, वैल्यू या पर्पस नहीं होता। हम जो कुछ भी मानते हैं, चाहे वो मॉरल्स हो, रिलीजन्स हो या सोशल सिस्टम, सब कुछ ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट है। इनका असली में कोई यूनिवर्सल या डिवाइन ट्रुथ है ही नहीं। यूनिवर्स इनडिफरेंट है, ना कोई हायर पावर है, ना कोई फाइनल डेस्टिनेशन, सिर्फ एक गहरा खालीपन। इस आइडिया को ओरिजिन 19th सेंचुरी के रशिया और यूरोप के कुछ रेडिकल थिंकर के पास था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा डेप्थ और शेप दी जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने फेमसली कहा था, गॉड इज़ डेड। इसका मतलब लिटरली नहीं था, बल्कि सिंबॉलिकली था। वो कह रहे थे कि मॉडर्न सोसाइटी ने अब रिलीजन और ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ में अपने फेथ को खो दिया है, और जब इंसान वो पुराने बिलीव्स छोड़ देता है जिनके ऊपर उसकी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर बना था, तो उसके पास सिर्फ एक गहरा, बड़ा खालीपन बचता है। ये खालीपन डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं होता तो लोग या तो डिस्पेयर में डूब जाते हैं या फिर मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं। लेकिन नीत्शे के लिए निहिलिज्म एक एंड नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनके हिसाब से जब पुराने वैल्यूज़ गिर जाते हैं तब इंसान के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है अपना खुद का मीनिंग क्रिएट करने की, बिना किसी कॉस्मिक रूल बुक के, बिना किसी डिवाइन परमिशन के। तो निहिलिज्म सिर्फ होपलेसनेस नहीं है, ये एक ब्रूटल काइंड ऑफ फ्रीडम भी है। जहाँ सब कुछ मीनिंगलेस है, वहाँ तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है क्या मीनिंगफुल बनेगा। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रूल्स ही ना हो, ना सही गलत का कोई स्टैंडर्ड, ना किसी एक्शन का अल्टीमेट रीज़न, ना रिवॉर्ड, ना पनिशमेंट, बस एग्जिस्टेंस, एक बेमतलब खामोश रियलिटी। निहिलिज्म इसी सोच का नाम है, एक ऐसी फिलोसफी जहाँ हर चीज़ का रिलेवेंस ख़त्म हो जाता है। ट्रुथ सिर्फ एक कहानी है जो इंसान ने बनाई है। मोरालिटी एक इल्यूजन है जो सोसाइटी ने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिज़ाइन किया। और गॉड एक कॉन्सेप्ट, इंसान के दिमाग का साइकोलॉजिकल इन्वेंशन। तो जब कुछ भी मैटर नहीं करता तो इंसान करता क्या है? कुछ लोग इस रियलाइजेशन के नीचे टूट जाते हैं। वो इस एम्प्टीनेस को सिर्फ डार्कनेस के रूप में देखते हैं और डिप्रेशन, डिस्पेयर और होपलेसनेस में डूब जाते हैं। उनके लिए निहिलिज्म एक इमोशनल डेथ बन जाता है, जहाँ जिंदगी के कोई मायने नहीं होते। लेकिन कुछ लोग इस खालीपन को एक आज़ादी के रूप में देखते हैं। जब दुनिया तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, जब कोई रूल फॉलो करने की मजबूरी नहीं होती, तो तुम अपने आप से एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ सकते हो, अगर सब कुछ मीनिंगलेस है तो मैं किस चीज़ को मीनिंगफुल बनाऊं? निहिलिज्म उन लोगों के लिए फ्रीडम है जो खुद अपना मीनिंग डिफाइन करने का हौसला रखते हैं, जो अपने रूल्स खुद लिखते हैं, जिनके लिए खाली कैनवस एक कर्स नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। शायद इसलिए यह फिलोसफी स्कैरी होने के साथ साथ ब्रूटली होनेस्ट भी है। निहिलिज्म सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक इमोशनल स्टॉर्म है। इस फिलोसफी को समझना आसान लग सकता है कि लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं, कोई हायर पर्पस नहीं, सब कुछ अल्टीमेटली मीनिंगलेस है। लेकिन जब ये आइडिया सिर्फ सोच तक नहीं बल्कि इंसान के अंदर तक उतर जाता है, तो ये एक साइलेंट साइकोलॉजिकल वॉर बन जाता है। बहुत सारे लोग जो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं, उनके अंदर एक्चुअली निहिलिस्टिक थॉट क्वाइटली ग्रो कर रहा होता है। शुरुआत होती है कुछ सिंपल इनोसेंट लुकिंग क्वेश्चन से, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे जो करना है क्या उसका कोई मतलब है, और अगर मैं कल मर गया तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन सरफेस लेवल पर बेतुके से लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल इंसान की सेल्फ वर्थ को चबाने लगते हैं। एक टाइम के बाद तुम्हें हर चीज़ पॉइंटलेस लगने लगती है, करियर, रिलेशनशिप, इमोशंस, इवन खुद का एग्जिस्टेंस भी। इस स्टेज पे निहिलिज्म सिर्फ एक फिलोसफी नहीं रहती, वो बन जाती है एक डार्क मिरर जिसमें तुम खुद को देखते हो।
बिना मेकअप के, बिना इल्यूजन के, बिना पर्पस के। वो इमेज हॉरिफाइंग भी लग सकती है और लिबरेटिंग भी। लेकिन आयरनी ये है कि जब सब कुछ बेकार लगने लगता है तब कुछ लोग उसी बेकारपन में एक नई टाइप की फ्रीडम ढूंढ लेते हैं। जब कोई मीनिंग दिया हुआ नहीं होता तो तुम अपना खुद का मीनिंग बनाते हो। जब कोई रूल्स नहीं होते तब तुम खुद के लिए रूल सेट करते हो। जब कोई डिवाइन स्क्रिप्ट नहीं होती तो तुम अपनी स्टोरी खुद लिखने लगते हो। यही नाइलिज्म का पैराडॉक्स है, जहाँ एक तरफ वो तुम्हारी रियलिटी को तोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ वो तुम्हें पहली बार सच में जिंदा महसूस करने का मौका भी देता है। क्योंकि जब जिंदगी के पास कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं होता तो हर मोमेंट, हर इमोशन, हर डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होता है, कंप्लीटली अनअपोलोजेटिकली योर्स। नीच ने नाइलिज्म को सिर्फ एक एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन पॉइंट के रूप में भी देखा। उसने इस थॉट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पैसिव नाइलिज्म और एक्टिव नाइलिज्म। पैसिव नाइलिज्म उन लोगों का स्टेट है जो लाइफ के मीनिंगलेस होने का एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं जब कुछ भी मैटर नहीं करता तो कोशिश करने का मतलब ही नहीं बनता। ये सोच धीरे धीरे इंसान को होपलेसनेस, इमोशनल नमनेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है और हर एक्शन पॉइंटलेस बन जाता है। लेकिन एक्टिव नाइलिज्म बिल्कुल उल्टा है। ये एक रेबेलियस सोच है, एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एक्टिव नाइलिज्म कहता है अगर पुरानी वैल्यूज़ फेक थी, अगर कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग है ही नहीं, तो अब तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है नए मीनिंग्स बनाने की। ये एक टेरिफाइंग थॉट भी हो सकता है क्योंकि अब तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए गॉड, सोसाइटी या सिस्टम नहीं है। लेकिन ये थॉट एम्पावरिंग भी है क्योंकि अब तुम अपना एग्जिस्टेंस के खुद ऑथर बन सकते हो। एक्टिव नाइलिज्म ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ो, वो कहता है सब कुछ छोड़ो जो झूठा था और अब वो बनो जो तुम सच में हो। अपनी वैल्यूज़ खुद बनाओ, अपना मीनिंग खुद लिखो, अपनी मोरालिटी खुद डिफाइन करो। नीच कहते हैं वन मस्ट स्टिल हैव अ chaos in oneself to give birth to a dancing star। और एक्टिव नाइलिज्म वही chaos है जिसमें से एक नई रोशनी जन्म लेती है। इन द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा, नाइलिज्म एक स्कैरी थॉट है लेकिन शायद सबसे ऑनेस्ट भी। इस दुनिया में जब सब कुछ टेम्परेरी है, इमोशन, रिलेशनशिप, सक्सेस और हो सकता है कोई फाइनल ट्रुथ या हायर पर्पस एग्जिस्ट ही ना करता हो, ये रियलाइजेशन डार्क लग सकता है। लेकिन इसी में एक डीप फ्रीडम छुपी है। अगर कोई बिल्टिंग मीनिंग नहीं है तो तुम अपने मीनिंग खुद क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ के रूल्स अपने टर्म्स पर लिख सकते हो। तो अब सवाल ये है तुमसे कि जब दुनिया में कुछ भी नेचुरली इम्पोर्टेंट नहीं है, जब किसी चीज़ का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, तो तुम क्या चूज़ करोगे जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ का मतलब क्या है, तो अब ये पावर तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद तय कर सकते हो कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए वैल्यूबल है, कौन से रिश्ते, कौन से सपने और किस तरह की ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो। तो बताओ, क्या चाहते हो तुम।